पिछली क्लास में हम लोगों ने पादप जगत में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हरे शैवालों को रखा गया। इनमें मुख्य रूप से पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी होता है। आइए हम यहां पर क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी, इसमें हरे शैवालों को रखा गया। हरे शैवालों को रखा गया। इस क्लास में आने वाले जो शैवाल हैं वो 10% समुद्री, 10% समुद्री हैं, अर्थात बहुत कम समुद्र में पाए जाते हैं। ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि मीठे जल में या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। 10% मैराइन है, यानी समुद्री है, और नदियों में, झरनों में, तालाब में यानी मीठे जल में पाए जाते हैं। इसके अलावा चट्टानों में पाए जाते हैं। लकड़ी के लट्ठों में पाए जाते हैं, यानी ट्री ट्रंक में भी पाए जाते हैं। पेड़ के तने में, नम मिट्टी पर भी पाए जाते हैं। किसी पौधे के ऊपर पाए जाते हैं या किसी पौधे के अंदर पाए जाते हैं। ये पौधा है। अगर पौधे के ऊपर पाए जाएंगे तो उसको अधिपादप कहते हैं। पौधे के ऊपर, अगर पौधे के ऊपर पाए जाएंगे तो उसको अधिपादप कहते हैं। यानी एपीफाइट, एपीफाइट, उसको एपीफाइट कहते हैं। और अगर पौधे के अंदर पाए जाते हैं, यानी पौधे के अंदर हैं, इनसाइड हैं, तो उसको हम लोग एंडोफाइट कहते हैं। उसको हम लोग एंडोफाइट कहते हैं। पौधे के अंदर पाए जाएंगे तो उसको एंडोफाइट कहेंगे, और पौधे के ऊपर पाए जाते हैं तो उसको एपीफाइट कहते हैं। जंतु है। ये जंतु के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। अगर जंतु के ऊपर पाए जाते हैं तो इसको हम एपीजोइक कहते हैं। जंतु के ऊपर होंगे तो इसको हम एपीजोइक, और जंतु के अंदर पाए जाते हैं तो इसको हम एंडोजोइक कहते हैं। एंडोजोइक। कुछ हरे शैवाल बर्फ में भी पाए जाते हैं,
कुछ हरे शैवाल परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि हरा शैवाल है सिफेलुरोस। सिफेलुरोस को हम लोग कहते हैं ये चाय की पत्ती का परजीवी है। ये चाय की पत्ती के ऊपर पाया जाता है, तो ये चाय की पत्ती का परजीवी है। चाय की पत्ती का परजीवी, ये चाय की पत्ती का परजीवी है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। आइए हम इनकी संरचना पर ध्यान देते हैं। संरचना के आधार पर ये एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इसको नोट कीजिए। हम लोग हरे शैवालों की चर्चा कर रहे हैं। हरे शैवाल, हरे शैवाल का मतलब होता है कि ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सबसे पहले एक कोशिकीय हरे शैवालों की बात करते हैं। एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, जिनका बॉडी प्लांट बॉडी कह सकते हैं या जिनका थैलस कह सकते हैं, एक कोशिका से मिलकर बना, तो उसको हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय। और ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब है मल्टी सेलुलर, और एक कोशिकीय का मतलब है यूनिसेलुलर। यहां यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की चर्चा करनी है। बच्चों, जो जीवन भर एक ही कोशिका में बने रहते हैं, जिनका जीवन एक कोशिका से शुरू होता है और समाप्त भी होता है एक कोशिका में ही, उनको एक कोशिकीय कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन है, मानव, इसका भी जीवन एक ही कोशिकीय स्तर से शुरू होता है और कोशिका विभाजन और विभेदन के बाद अंग का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन से सेल की संख्या बढ़ती है और सेल डिवीजन से अंग, सेल डिफरेंशिएशन से अंग का निर्माण होता है। बच्चों, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं शैवाल, हरे शैवाल। हरे शैवाल में हम लोग सीख रहे हैं कि एक कोशिकीय में ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। गतिशील और अगतिशील, दो प्रकार के होंगे। गतिशील मतलब मोटाइल, मोटाइल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको हम मोटाइल कहते हैं। और दूसरे होते हैं अगतिशील, अगतिशील। हरा शैवाल जो जिसको हम गतिशीलता में रखते हैं, उसको कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। बच्चों, ये गतिशील है, इसमें दो कसाब होते हैं, इसमें दो फ्लैजला होते हैं। अगर हम अगतिशील की बात करते हैं तो उसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला, ये जो क्लोरेला है ये अगतिशील
एक कोशिकीय हरा शैवाल है, यानी इसमें गति नहीं होती है। इसी प्रकार अगर हम बहुकोशिकीय की बात करते हैं बच्चों, तो बहुकोशिकीय जैसे तंतुवत होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस, इनका जो थैलस है, वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मैंने ये कहा कि जो थैलस होता है, थैलस का मतलब होता है रूट शूट में डिफरेंशिएट नहीं है, उसको थैलस कहते हैं। एल्गी थैलॉइड होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनि और मल्टी सेलुलर, क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉप्स हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कहा, तो फिलामेंटस यानी तंतुवत शैवाल के नाम यहां पर है, तंतुवत शैवाल। तो बच्चों यहां तंतुवत शैवाल में कौन आएगा, तो तंतुवत शैवाल में उदाहरण आता है यूलोथ्रिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूलोथ्रिक्स के बारे में कुछ ही जानकारी प्राप्त किया था। यहां हम लोग यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और यहां पर हम लोग क्लेमाइडोमोनास, इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा ये तंतुवत शैवाल हैं, फिलामेंटस एल्गी हैं। ये एक कोशिकीय हैं और ये बहुकोशिकीय हैं। अगर हम बात करते हैं, कुछ शैवाल कॉलोनी के रूप में होते हैं, निवह जिसको हिंदी में कहते हैं, कॉलोनी के रूप में होते हैं, कॉलोनी के रूप में होते हैं। उसका नाम है वॉलवॉक्स, कॉलोनी के रूप में होते हैं। जैसे कि ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ये डॉटर कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है और जिसे इसको डॉटर कॉलोनी कहते हैं। और ये पेरेंटल कॉलोनी है। डॉटर कॉलोनी मतलब पुत्री कॉलोनी, निवही, और ये पेरेंटल कॉलोनी। बच्चों ये भी दो टाइप की होती है। ये गतिशील कॉलोनी है, सेनेडेस्मस, जो कि अगतिशील कॉलोनी है। मतलब ये कॉलोनी के रूप में भी हो सकते हैं, फिलामेंटस के रूप में हो सकते हैं, और एक कोशिकीय गतिशील के रूप में हो सकते हैं, और एक कोशिकीय अगतिशील के रूप में हो सकते हैं। हम यहां पर हरे शैवालों के रूप के बारे में, फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों इसी बीच हम लोग पढ़ते हैं इनका संचित भोज्य पदार्थ और इनकी कोशिका भित्ति। संचित भोज्य पदार्थ, कोशिका भित्ति, सबसे पहले इन पर चर्चा करते हैं। संचित भोज्य पदार्थ, इनका जो संचित भोज्य पदार्थ है वो है मंड, स्टार्च का स्टोर करते हैं।
मंड यानी स्टार्च, ये एक पॉलीसेकेराइड है। हम लोग बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में कहते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति में जो आंतरिक परत है वो सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी परत है वो पेक्टिन की बनी होती है। इनकी आंतरिक परत, इनकी आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी परत इनकी आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी परत पेक्टिन की बनी होती है, जिसको पेक्टोस कहते हैं। इनकी जो बाहरी परत है पेक्टिन की बनी होती है, आंतरिक परत इनकी जो है सेलुलोज की बनी है और बाहरी परत पेक्टिन की बनी है। इनकी कोशिका भित्ति के बारे में कह सकते हैं इनका संचित भोज्य पदार्थ है। बच्चों, अगर हम हरित लवक के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, हरित लवक, फिर से देख लीजिए इस बात को। इनकी कोशिका भित्ति आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी परत पेक्टिन की बनी होती है। आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी परत पेक्टिन की बनी होती है। इनमें हरित लवक का शेप यानी आकृति अलग अलग होती है। अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, यूलोथ्रिक्स में इनकी आकृति अलग है, स्पाइरोगायरा में इनकी आकृति अलग है और क्लेमाइडोमोनास में अलग है। क्लेमाइडोमोनास में अलग है। अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं तो इनमें कॉलर शेप, कॉलर के आकार का हरित लवक होता है। स्पाइरोगायरा की बात करते हैं तो इसमें रिबन शेप, फीते नुमा, इसमें फीते नुमा या फीतानुमा कह सकते हैं, फीतानुमा हरित लवक होता है। और क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करते हैं तो उसमें कप की तरह यानी कप शेप में हरित लवक होता है। ये जो हरित लवक है इसमें पायरिनॉइड होते हैं, पायरिनॉइड, इसमें पायरिनॉइड होते हैं और पायरिनॉइड में मंड होता है। मंड के अलावा प्रोटीन भी होता है। पायरिनॉइड में मंड का भंडारण होता है, मंड का भंडारण होता है। पायरिनॉइड में मंड का भंडारण होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। बच्चों, यहां पर हम लोगों ने हरित लवक के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, संचित भोज्य पदार्थ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहां हम बात करते हैं कसाब। कसाब का मतलब होता है फ्लैजेला। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 तक फ्लैजेला होते हैं, 2 से 8 तक कसाब होते हैं और कसाब की पोजीशन होती है शीर्षल, शीर्ष में होते हैं, एपिकल होती है, एपिकल, इक्वल होते हैं। देखिए कसाब कितने होते हैं, अगर हैं तो 2 से 8 तक हैं और एपिकल होते हैं, इनकी पोजीशन एपिकल होती है। और अगर हम जनन के बारे में बात करेंगे और जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे, बच्चों इनमें जनन जो होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन 2 प्रकार से होता है। अगर हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं तो अलैंगिक जनन
या वर्धी जनन से शुरुआत करते हैं। वर्धी जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। वर्धी जनन जो फिलामेंट रूप में होते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं। जो भी फिलामेंट रूप में है, जो भी फिलामेंट की तरह होते हैं, उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वर्धी जनन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और इसमें एसेक्सुअल प्रोपेगेशन यानी अलैंगिक जनन के कई मेथड होते हैं। और लैंगिक जनन, बच्चों अलैंगिक जनन के जो मेथड होते हैं, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु को हम लोग जूस्पोर कहते हैं, बाई जूस्पोर, बाई एप्लानोस्पोर, बाई हिप्नोस्पोर, बाई एकाइनीट, बाई पामेला। ये जो चल बीजाणु द्वारा जनन है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, अनुकूल परिस्थिति में होता है, और ये प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है तो इसकी जगह पर इस प्रकार के जनन होते हैं शैवाल में। लैंगिक जनन के 3 मेथड है बच्चों, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब होता है समयुग्मकी। आइसोगैमस, इसमें मिलने वाले युग्मक फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, अगर मेनली कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी सिमिलर होते हैं, फिजियोलॉजी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्पाइरोगायरा में पढ़ते हैं कि उसमें दोनों एक जैसे गैमीट होते हैं, एक ज्यादा एक्टिव होता है, दूसरा कम एक्टिव होता है। जो ज्यादा एक्टिव होता है उसको मेल मान लेते हैं, जो कम एक्टिव होता है उसको फीमेल मान लेते हैं। ऐसे आइसोगैमस दोनों में फ्लैजेला नहीं होता। तो इस बार पिछले बार नीट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर एनसीईआरटी की लाइन से पूछे जाते हैं, पर प्लांट किंगडम में एनसीईआरटी के अलावा बाहर से भी पूछने के चांस होते हैं। यहां शैवाल में से प्रश्न इस प्रकार पूछेगा कि बहुत से एग्जाम्पल दे रखेगा, उसमें पूछेगा इसमें कितने ऊगैमस हैं, कितने एनाइसोगैमस हैं, और कितने यहां पर आइसोगैमस हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस 3 प्रकार से होता। देखिए अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो ये दोनों रूप में मिलता है। कुछ क्लेमाइडोमोनास एनाइसोगैमस होता है और कुछ में आइसोगैमस होता है, लेकिन जो वॉलवॉक्स है वॉलवॉक्स में ऊगैमस होता है। वॉलवॉक्स क्लोरोफाइसी में रखा गया है। वॉलवॉक्स में ऊगैमस प्रकार का लैंगिक जनन होता है। बच्चों जीवन चक्र की बात करते हैं तो जीवन चक्र 3 प्रकार से होता है। एक होता है हैप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक, एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। डियर स्टूडेंट्स, अगुणित, द्विगुणित और अगुणित द्विगुणित, हम लोग इसको प्रोटिस्टा में भी पढ़ चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में अगुणित, द्विगुणित और अगुणित द्विगुणित के बारे में। देखो बच्चों, जिनका प्लांट बॉडी
हैप्लॉइड है तो यहां पर प्लांट बॉडी के बनने के लिए मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ रही है। जहां पर प्लांट बॉडी को बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही होता है। जहां पर युग्मक बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत होती है वहां पर डिप्लॉन्टिक होता है। तो वहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होता है। तो 3 प्रकार से जीवन चक्र होता है, एक हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हम यहां पर हरे शैवालों में से कुछ शैवालों के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। उनके नाम हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। पहले हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। उसका नाम है यूलोथ्रिक्स। हम लोग यूलोथ्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, यूलोथ्रिक्स के बाद फिर स्पाइरोगाइरा पढ़ेंगे, फिर क्लेमाइडोमोनास पढ़ेंगे। यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल है और ये फ्रेश वाटर में मिलता है। सबसे पहले हम यहां से शुरू कर देते हैं, इसके संरचना से शुरू करते हैं। यूलोथ्रिक्स एक तंतुवत शैवाल है। ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका एक के ऊपर एक लगी है। जैसे एक कोशिका ये है, इसके ऊपर एक ये लगी हुई है, इसके ऊपर एक ये लगी हुई है, इसके ऊपर एक ये लगी हुई है, तो एक के ऊपर एक लगी हुई है। यूलोथ्रिक्स एक तंतुवत शैवाल है तथा एक के ऊपर एक कोशिका लगी हुई है। जहां से ये जुड़ा हुआ है इसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। जहां से जुड़ा हुआ है इसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। इसकी पहली कोशिका को होल्ड फास्ट, इसकी पहली कोशिका को होल्ड फास्ट व आखिरी कोशिका को एपिकल कोशिका यानी एपिकल सेल कहते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, कोशिका भित्ति में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 परतें होती हैं। ये जो बाहर वाली परत है ये पेक्टिन की बनी होती है। ये जो बाहर वाली परत है वो पेक्टिन की बनी है और अंदर की जो परत है वो सेलुलोज की बनी है, जिसको बाह्य कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बाह्य कोशिका भित्ति जो ब्लू कलर का बनाया हूं मैं, बाह्य कोशिका भित्ति, ये जो बाह्य कोशिका भित्ति है ये पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टोस की बनी होती है। और अंदर की जो कोशिका भित्ति है यानी अंतः कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। अंतः कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। जब हम लोग जैविक अणु पढ़ेंगे यानी बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो पेक्टिन के बारे में और सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर बात करते हैं, प्रत्येक कोशिका में कॉलर के आकार का क्लोरोप्लास्ट है।
कॉलर के आकार का क्लोरोप्लास्ट है। इनमें कैसा क्लोरोप्लास्ट है? कॉलर के आकार का क्लोरोप्लास्ट। लिखते चलते हैं। हरित लवक किस आकार का है? कॉलर के आकार का। और इस हरित लवक के अंदर पायरिनोइड है। इस हरित लवक के अंदर पायरिनोइड है। इस हरित लवक के अंदर पायरिनोइड के कण हैं, जिनको पायरिनोइड कहा जाता है। पायरिनोइड ये केंद्रक है। इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म है। बच्चों, पायरिनोइड, जैसे अभी मैंने बताया कि पायरिनोइड में मंड का भंडारण होता है, और मंड के भंडारण के अलावा इसमें प्रोटीन भी होता है। बच्चों, तो एपिकल सेल के बारे में, होल्ड फास्ट के बारे में और अदर सेल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब यहां से हम लोग यूलोथ्रिक्स में वर्धी जनन तो पहले बताया जा चुका है कि फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा होगा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अलैंगिक जनन में जूस्पोर के बारे में पढ़ लिया था। यहां थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन करेंगे, नहीं यहां पर लैंगिक जनन के बारे में जिक्र करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम लोग स्पाइरोगायरा पढ़ेंगे। जैसे कि चल बीजाणु द्वारा जनन चल हम बता देते हैं अलैंगिक जनन का। इसमें देखिए ये यूलोथ्रिक्स है, और इस यूलोथ्रिक्स में हम लोग बात करते हैं होल्ड फास्ट को छोड़कर प्रत्येक कोशिका चल बीजाणु बनाने में भाग लेती है। ये होल्ड फास्ट है, ये चल बीजाणु नहीं बनाती है। अभी हम लोगों ने यूलोथ्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि होल्ड फास्ट, इसको होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट जो होती है वो चल बीजाणु नहीं बनाती है, उसका नेचर सपोर्ट करना। जैसे कोई भी सेल ले लीजिएगा, हम इस सेल की बात करते हैं, तो जो सेल चल बीजाणु बनाने का काम करती है उसको चल बीजाणुधानी कहते हैं, यानी जूस्पोरेंजियम कहते हैं। जैसे कि कोई भी है सेल जो चल बीजाणु बनाने का काम कर रही है, उसको हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। जूस्पोरेंजियम कहते हैं। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, डू यू नो प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य बराबर होता है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। तो इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस हुआ। डेंस मतलब घना हो गया। घना का मतलब यहां पर यह है कि सिकुड़ गया, एक जगह पे आ गया और फिर विभाजित हो गया, और विभाजित होने के बाद नाशपति के पियर सेब स्ट्रक्चर बनाया। तो पियर सेब स्ट्रक्चर बनाया तो उनको कहते हैं चल बीजाणु। क्या कहते हैं? इनको चल बीजाणु कहा जाता है। पिछली क्लास में जैसे मैंने कहा था कि जो चल बीजाणु है ये छोटे आकार के हो सकते हैं अथवा बड़े आकार के हो सकते हैं। फिर इनमें कसाब आ जाते हैं, और कसाब आने के बाद संख्या में बढ़ते हैं,
और जो संख्या में बढ़ते हैं भित्ति को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, और भित्ति को तोड़कर बाहर आने के बाद कुछ समय तक तैरते हैं, जमीन पर अटैच हो जाते हैं और जर्मिनेशन करने के बाद नया यूलोथ्रिक्स बना लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बहुत से हरे शैवाल जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अनुकूल परिस्थिति उसको कहते हैं जिस समय इनको खाना, पानी, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऑप्टिमम में उनके लिए फेवरेबल हो, उस समय उसको अनुकूल परिस्थिति कहा जाता है। बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक है लैंगिक जनन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। लैंगिक जनन के बारे में यहां पर बताना जरूरी है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में लैंगिक जनन, यूलोथ्रिक्स में लैंगिक जनन बच्चों आइसोगैमस टाइप का होता है, दोनों फ्लैजेलेटेड होते हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा, आइसोगैमस होगा, एनाइसोगैमस होगा, ऊगैमस होगा, इनमें से कोई नहीं। फिर से वही डायग्राम, फिर से वही चीजें, फिर यहां थोड़ा सा चेंज है। ये यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स में होल्ड फास्ट को छोड़कर प्रत्येक सेल युग्मक का निर्माण करती है। प्रत्येक सेल किसका निर्माण करती है? युग्मक का निर्माण करती है, यानी गैमीट का निर्माण करती है, जिनको हम गैमीटेंजियम कहते हैं। यहां बच्चों गैमीटेंजियम कहीं लिखा होता है और कहीं गैमीटेंजिया लिखा होता है। तो गैमीटेंजियम सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन जो गैमीटेंजिया है वो प्लूरल नंबर है। होल्ड फास्ट को छोड़कर प्रत्येक सेल गैमीट बनाने का काम करती है। जो सेल गैमीट बनाने का काम करती है उसको गैमीटेंजियम कहते हैं, उसको गैमीटेंजियम कहते हैं। इसका जीव द्रव्य संघनित होता है और नाशपाती जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। याद रखिएगा। इसके बाद इसमें फ्लैजेला आते हैं। क्या आते हैं? फ्लैजेला आते हैं, कसाब आते हैं। दो कसाब होते हैं तो बाई फ्लैजेलेटेड कहलाते हैं। कितने कसाब हैं? दो कसाब यहां पर, टू फ्लैजेला। भित्ति को तोड़कर ये बाहर आ गए और बाहर आने के बाद जैसे ये जो इसको कहते हैं, अभी हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेलेटेड गैमीट कहते हैं, और इसको भी फ्लैजेलेटेड गैमीट कहते हैं। और दोनों फ्लैजेलेटेड गैमीट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के बाद स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्वाड्रिफ्लैजेलेटेड कहते हैं। क्वाड्रिफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ समय के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर रेस्ट कर सकता है। इसके बाद इसके अंदर डिवीजन शुरू होता है और इसके अंदर अनेक रिडक्शन डिवीजन के बाद इसमें जूस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं?
इसके अंदर जू स्पोर बनते हैं। जो जू स्पोर होते हैं ये भित्ति को तोड़कर बाहर आते हैं और बाहर आने पर ये जो जू स्पोर है ये जर्मिनेशन करके जू स्पोर जर्मिनेशन करके नए यूलोथ्रिक्स को जन्म देते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, पर एक ज्यादा एक्टिव है दूसरा कम एक्टिव है, इसीलिए इसको आइसोगैमस कहते हैं। आइसोगैमस की कंडीशन में दोनों की मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है। दोनों में फ्लैजेला हो सकते हैं और दोनों में फ्लैजेला नहीं हो सकते हैं। हम लोग अब अगले वीडियो लेक्चर में स्पायरोगायरा के बारे में और क्लेमाइडोमोनास के बारे में और एल्गी के इकोनॉमिक इंपोर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे।